सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की हम प्लैटिनम जुबली अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट 1947 में स्थापित हुई थी और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हम 40,000 मेंबर हैं। अपनी 200 ब्रांचेस सारे हिंदुस्तान की स्टेट्स के अंदर, छोटे छोटे प्रांतों के अंदर इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की ब्रांचेस हैं। हमारी उद्देश्य है, मैं पब्लिक से अपील करना चाहूँगा कि जब भी आप किसी ऑपरेशन के लिए जाएं, आप सर्जन को पूछते हैं, साथ साथ आप ये भी पूछिए कि मेरा बेहोशी का डॉक्टर कौन है, मेरा एनेस्थीसिया का डॉक्टर कौन है। हमारा उद्देश्य आज इस प्लैटिनम जुबली का यही है कि नो अबाउट एनेस्थीसिया, नो योर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। एनेस्थीसिया के बारे में जाने, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को पहचाने। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के बारे में पूछिए अपने सर्जन से, क्योंकि एनेस्थीसिया का डॉक्टर ही वो डॉक्टर है जो ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद आपका संपूर्ण ख्याल रखता है। उसका एक ही उद्देश्य होता है कि आप ऑपरेशन करवाने नहीं आए, आप ठीक होने आए हैं। आप ठीक ठाक घर से आएँ, आपका अच्छे ढंग से ऑपरेशन हो और आप उसके बाद ठीक ठाक ढंग से चले जाएँ। दूसरा, मैं पब्लिक को ये भी समझाना चाहूँगा कि अपने मन से बिल्कुल ये भाव हटा दीजिए कि ऑपरेशन के दौरान दर्द होता है। आपको आजकल टेक्निक ने इतना डेवलप कर लिया है कि दर्द ऑपरेशन के दौरान नहीं होता। डॉक्टर साहब, प्लैटिनम जुबली आपका है संस्था का, किस तरह से सेलिब्रेट किए, क्या क्या कार्यक्रम हुए इस दौरान? हमने प्लैटिनम जुबली की जो हमारे कार्यक्रम हैं वो पिछले 1 साल से चल रहे हैं और आज इसका समापन हुआ है। पिछले 1 साल के दौरान हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी कार्यशालाएँ की, वर्कशॉप्स की और पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रम किए। और पिछले 15 दिनों के अंदर हमारी ISA की ज्योति, ISA की मशाल, वो पूरे हमारे हिंदुस्तान की जो 28 स्टेट्स हैं उनकी ब्रांचेस के अंदर गई। ISA की मशाल पूरी 200 ब्रांचेस के अंदर गई और उसके बाद कल वो हम गुड़गांव में आए, हरियाणा के अंदर, और उसके बाद वो ज्योति लेके हमने अपनी राष्ट्रीय ज्योति प्रज्वलित की। उसके बाद हम इंडिया गेट गए उस ज्योति को लेके, वहाँ पे हमने कर्तव्य पथ के ऊपर प्लेज लिया उस ज्योति के साथ कि हम संपूर्ण निष्ठा से अपने पेशेंट्स की, मरीजों की, मानवता की, समाज की सेवा करते रहेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि हम अपने मरीजों को सेफ एनेस्थीसिया दें और उनको किसी प्रकार का, किसी ज़िंदगी के अंदर दर्द ना हो, चाहे वो लंबे समय का कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, नसों का दर्द हो, उनकी ICU में ठीक देखभाल करें, जैसे हमने कोविड महामारी के दौरान करी। हम एनेस्थीसिया के डॉक्टर, बेहोशी के डॉक्टर ही थे जो ICU के अंदर 70% डॉक्टर ICU के अंदर एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स थे। चाहे आप MRI के लिए आ रहे हो, कैथ लैब के लिए आ रहे हो, चाहे आप अपना CT स्कैन करवाने के लिए आ रहे हो, दांतों का ऑपरेशन करवाने के लिए आ रहे हो, आपको किसी प्रकार का दर्द ना हो, आपको संपूर्ण बेहोशी मिले और आपको सेफ एनेस्थीसिया मिले। साथ साथ हम इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि आप अस्पताल से ठीक ठाक ढंग से वापस। देखिए, बहुत बारी मरीज का दूसरा ऑपरेशन भी होता है और पिछले ऑपरेशन में कुछ उसको कठिनाइयाँ होती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने उन अनुभवों के बारे में अपने बेहोशी के डॉक्टर में बताएं। दूसरा, एनेस्थीसिया का डॉक्टर अपनी MBBS की पढ़ाई और MD के 3 साल की स्पेशलाइजेशन करने के बाद एक क्वालिफाइड डॉक्टर है। आपको उसको कोई चीज़ उससे नहीं छुपानी चाहिए। आपको कोई भी बीमारी हो, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, दौरों की हो, मिर्गी की हो, शुगर की हो, उसको बताइए ताकि ऑपरेशन के दौरान वो उन चीज़ों का भी ख्याल रखे। आपकी कोई रिपोर्ट ऐसी है, उसको मत छुपाइए। ऑपरेशन से पहले कुछ घंटे आपको खाना नहीं होता तो वो भी उनकी बात मानिए और अपनी संपूर्ण जांच बेहोशी के डॉक्टर से करवाइए ताकि आपका ऑपरेशन बिना किसी विघ्न के अच्छे ढंग से हो सके और आप सुरक्षित घर वापस जा सकें। अब ISA का प्रेसिडेंट हूँ, मैं केरला से हूँ। केरला गवर्नमेंट सर्विस में सीनियर कंसल्टेंट का जॉब कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, क्या कुछ जोड़ना चाहेंगे जो डॉक्टर साहब ने बात कही उसके अलावा? जो एनेस्थेटिस्ट नो यूरन से इससे बोलते हैं कि हर बार हम क्या पेशेंट से वो जल्दी में आते तो वो हमें बोलता नहीं क्या हुआ। अगर हम पहले उन्हें जाए तो उसका क्या बीमार है, कैसा है, न जानते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि मैं पेशेंट बोलता हूँ और कोई बीमार है तो वो नहीं बोलता है। वो चाहता है कि ही थिंक्स दैट इज़ द नॉर्मल, BP का गोली लेना या शुगर का गोली लेना। हमारे पेशेंट, हमारा केरला में बोलता हूँ ना, डॉक्टर तुम BP का बोलते हैं? यस। और शुगर का कभी नहीं पूछे तो नहीं बोलते। जब हम पूछते हैं डायरेक्टली तभी वो बोलते हैं कि ये जी। अदरवाइज वो सोचते हैं कि इट्स ए रूटीन अफेयर, वो BP का गोली लेना। दूसरा ये है कि वो खाली पेट में आने का,
चाय कॉफ़ी वगैरह नहीं पियो। एक रोगी वैसा बोला, वो इडली की इडली पूरा खा के आया, क्योंकि आप बोले थे कि पानी नहीं पीना है। सिर्फ पानी में डोंट टेक एनीथिंग। इतना हमें टाइम मिलना है उससे पूछने का क्यों वैसे होता है। इसलिए जब हम वो जानते हैं तो उसको सेफ एनर्जी दे सकते हैं, क्योंकि वो डायबिटीज़ है, वो प्रेशर है और कुछ अलग बीमारी है, तो हम उससे हम वो वी कैन गिव में सेफ एनेस्थीसिया। आवर टेक्निक विल चेंज। व्हाट इज़ सेफ फॉर हिम वी कैन एसेस अर्लियर। हम पहले जानते तो कोई को या पीठ में इंजेक्शन देना है या पूरा बेहोश करना है और रीजनल एनेस्थीसिया करनी, उस आदमी को उस तरफ उसका बीमारी को जान के हम वो अच्छा एनेस्थीसिया दे सकते हैं। वही नहीं, आफ्टर ऑपरेशन उनका पेन का दर्द निवारण का हम ले सकते हैं। अभी तो हम आते होते हैं तो हम उन्हें जस्ट गिव एनेस्थीसिया को, वैसे नहीं, पोस्ट ऑपरेटिवली नेक्स्ट 24 आवर्स उसका हम देख सकते हैं उसका वो दर्द का, क्योंकि ऑपरेशन का वो सोचता है कि दर्द होगा या नहीं, कैसा होगा। ही इज़ वरीड ऑफ द पेन आफ्टर ऑपरेशन। वी कैन टेक केयर ऑफ हिज पेन पोस्ट ऑपरेटिव इफ़ यू नो हिम अर्लियर। उसका हम कह देते हैं आपको या इस दर्द है। सो और बहुत डिफरेंट तरीके का है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बोलते हैं, तो हम बैक में इंजेक्शन देकर उसका दर्द निवारण करते हैं 2 दिन के। इसलिए सो इफ़ यू नो हिम बेटर एंड इफ़ यू नो द असेसमेंट वी कैन प्लान हिम बेटर एंड गिव एनेस्थीसिया। अच्छा रिकवरी होकर जल्दी कर जा सकते हैं। डॉक्टर साहब कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के सारे मेंबर कर्तव्यबद्ध हैं अपने सारे मरीजों की जो ऑपरेशन के लिए आएंगे या जिनको लंबे समय का दर्द है या जो आईसीयू में भर्ती हैं, कि हम कर्तव्यबद्ध हैं, निष्ठाबद्ध हैं। आपका संपूर्ण पूरी सेवा भाव से, ईमानदारी से, आपका अपनी मेहनत से, सिंसियरिटी से, हार्डवर्क से, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से आपकी सेवा करें। हम यही संदेश अपने सारे मेंबर्स को दिया है। पब्लिक से सिर्फ हम एक चीज़ चाहते हैं कि जब आप किसी भी ऑपरेशन के लिए जाएं तो अपने सर्जन से एनेस्थीसिया के बारे में पूछें और अपने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के बारे में जानें।